अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपके सामने अल्लाह की किताब कुरान मजीद से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 और 7 तिलावत की है। आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि हम तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं इस कुरान के जरिए से। और फिर फरमाया कि तुम इससे पहले बेखबर थे इस वाक़े से, तुम्हें पता ही नहीं था। फिर आयत नंबर 7 के अंदर रब्बे ताला ने फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। कि पूछने वालों के लिए निशानियां हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के वाक़े में। अगर गौर किया जाए इस वाक़े के ऊपर तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने नफरत की बुनियाद पर कि हमारे ये वालिद साहब जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को हम पर ज्यादा तरजीह देते हैं, अगरचे हम एक जमात है। तो नफरत की बुनियाद पर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वो कुछ किया था जो आज भी एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ करना पसंद नहीं करेगा। आप देखिए ये नफरत एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी आग है जहां पर ये आग लगती है तो फिर ये बुझती नहीं है। ये नफरत एक ऐसी फसल है जिस खेती के अंदर ये फसल उगती है तो सालों तक वो फसल खत्म नहीं होती। नफरत इतनी खतरनाक चीज है और नफरत की बुनियाद के ऊपर आप देखें आज ही कत्लो गारतगरी
ये सारी चीजें, ये फिरकावारियत, ये नफरत की बुनियाद के ऊपर है। आज आप देखें, देवबंदी अहले हदीस से नफरत करते हैं, अहले हदीस देवबंदी से नफरत करते हैं, शिया सुन्नी से नफरत करते हैं तो सुन्नी शिया से नफरत करते हैं। यानी हर कोई अपने मुकाबिल से नफरत करते हैं। और ये नफरत जो है, ये कौम को तबाह करने वाली चीज है, माशरे को तबाह करने वाली चीज है। इस नफरत की बुनियाद पर बड़ी बड़ी कौमें तबाह हुई है, एक दूसरे से लड़ी है। इस नफरत की बुनियाद पर अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने घरों से निकाला है। इस नफरत की बुनियाद पर मसले तौहीद से इनकार किया गया है। लेकिन आप देखें कि हमारे दरमियान नफरत, इस माशरे के अंदर नफरत मुख्तलिफ तरीकों से फैलाई जाती है। या तो शायर अपने शायरी के जरिए से नफरत जो है वो उसका गुण जो है फैलाता है, या कोई मुकर्रर अपनी तकरीर के जरिए से या रिसालों के जरिए से, किताबों के जरिए से, मुख्तलिफ तरीके हैं। आज सिंगर गाने के जरिए से नफरत फैलाता है, और इसके जड़े जो है वो इतना पुख्ता हो चुके हैं। अगर आने वाले 20 सालों के अंदर हमने इस नफरत के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ काम नहीं किया तो यकीन जाने कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन नफरत और ये तशद्दुद खत्म नहीं हो जाएगा। आज हम अपने बच्चों को बचपन से नफरत सिखाते हैं। जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनसे हम कहते हैं कि फला के घर के अंदर आपने नहीं जाना है, चाचा के घर के अंदर नहीं जाना है। बचपन से नफरत सीखते हैं। वो बड़े होकर क्या मोहब्बत का पैगाम देंगे, अदम तशद्दुद के लिए वो कैसा काम करेंगे, उनके अंदर सख्ती आ जाएगी, नफरत उनके दिलों के अंदर आ जाएगी, मोहब्बत उनके दिलों से मिट जाएगी। तो जरूरी है कि बचपन से हमारे वालिदैन खुद भी इस नफरत के खिलाफ काम करें, इस नफरत को अपने दरमियान से खत्म करें, अपने माशरे को इससे साफ कर दे, अपने घरों को इससे साफ कर दे। आज बहू सास से नफरत करती है, सास बहू से नफरत करती है। इसके बुनियाद के ऊपर घरों के अंदर झगड़े हैं। आज एक आलिम दूसरे आलिम से नफरत करता है और यही वजह है कि इस्लाम के अंदर फिरकावारियत आ गई। तो आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, मैं उसको मुख्तसर बयान करता हूं कि नफरत की बुनियाद के ऊपर क्या कुछ हुआ है। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से निकाला किसी जरिए से। अल-मुख्तसर ये कि इस नफरत की बुनियाद पर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डाल दिया, भाइयों ने डाल दिया। आज आप भी देखें, ऐसा ना हो कि आपके घर के कुएं के अंदर किसी यूसुफ की आवाज आ रही हो।
और चिल्लाता हो और चीखता हो। अपने दरमियान नफरत खत्म करे, अपने भाइयों के दरमियान नफरत खत्म करे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, ताजिर लोग आते हैं, उनके जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो कुएं से निकल जाते हैं। फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार के अंदर बेचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम क्यों बने, बाजार के अंदर क्यों बिके? इसलिए कि बुनियाद नफरत थी भाइयों के दरमियान। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे नफरत नहीं करते थे, फिर गुलामी से आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस पर इल्जाम लगता है, एक औरत उसके ऊपर इल्जाम लगाती है जिसको जुलेखा कहा जाता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर चले जाते हैं। फिर आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर जेल से निकलते हैं, वजीर खजाना बनते हैं। आप अल्लाह के इस सिस्टम को जरा देखें कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मुश्किलात के अंदर चले गए, लेकिन फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस मुल्क का वजीर खजाना बनाया है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारी तरह नहीं थे। आप पूरा वाकया पढ़ ले। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आते हैं कैद के दौरान, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान जाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते। फिर जब वो दूसरी दफा आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? क़ालू तल्लाही लक़द आसारकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। उनको अब पता चला, अब मालूम हुआ कि वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे ऊपर फजीलत मिली है। खुद कहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है। वह इन कुन्ना लखातिईन, यकीनन हम खताकार थे। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि सबसे पहले अगर हम किसी से नफरत करते हैं या हमारे दरमियान कोई झगड़ा आया है, सबसे पहले हम अपनी गलती को तस्लीम करें, जी ये मेरी गलती है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गलती तस्लीम करते हैं, वह इन कुन्ना लखातिईन, यकीनन हम ही खताकार थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने वाले थे, नफरत से इज्तनाब करने वाले थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? क़ाल ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई मलामत नहीं है तुम्हारे ऊपर। और फरमाया याग़फिरुल्लाहु लकुम, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगता हूं। यानी देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ हुआ है। कुएं के अंदर डाला गया है, गुलामी के अंदर भाइयों की वजह से चले गए हैं, फिर जेल के अंदर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो नफरत नहीं करते हैं। अपने भाइयों से कहते हैं मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगता हूं, और तसल्ली भी दे देते हैं वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और कहते हैं कि अल्लाह जो है वो रहम करने वाला है। आप आगे देखें, जब भाई आते हैं याकूब अलैहिस्सलाम के पास, याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी वजह से कितनी तकलीफ मिली है, कितने रोए हैं याकूब अलैहिस्सलाम। ये गम की वजह से नजर जो है वो चली गई है। लेकिन जब अपने वालिद साहब के पास आते हैं तो कहते हैं क़ालू या आबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। यहां पर भी आप देखें वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अब्बाजान, हमारे लिए हमारे गुनाहों
कि मग़फ़िरत मांगे, यकीनन हम ही खताकार थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम को तो बड़ी तकलीफ उनकी वजह से पहुंची है, लेकिन चूंकि वो मोहब्बत करने वाले थे, नफरत से इज्तनाब करने वाले थे, तो क्या फरमाते हैं, क़ाला सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, हमारी तरह नहीं कि जिन्हें माफ कर दूंगा, देखूंगा, नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जल्दी मैं तुम्हारे लिए अल्लाह अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, यानी इसमें टाइम नहीं लेता हूं मैं। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को जो है वो तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो अल्लाह जो है वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अगर इस वाक़े के ऊपर हम मजीद गौर करें, हम देखें, तो इसके अंदर हमें ये तालीम मिलती है कि सबसे पहले हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और नफरत जो है उसको हमें अपने माशरे से जो है वो खत्म करना चाहिए। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतना बुरा हुआ था, याकूब अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंची थी, लेकिन फिर भी वो नफरत नहीं करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं और अपने भाइयों के लिए और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। तो इंशाअल्लाह जब हम नफरत के खिलाफ जिहाद करेंगे, मोहब्बत को आम करेंगे, अपने भाई से हम मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस माशरे के अंदर सुकून आ जाएगा, अमन आ जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा करे, हमारे दिलों से नफरत को दूर फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकोकार बनाए, तक़वादार बनाए और अल्लाह हमारी जितनी भी खताएं हैं वो मुआफ़ फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी किताब मजीद की समझ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल